दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, कहानी वाला दोस्त। दोस्तों आज मैं बात करने आया हूं जो अभी बहुत ही रिसेंट टॉपिक चल रहा है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय सबसे बड़ा कदम उठाया है अप्रैल 2 जब अमेरिका में लिबरेशन डे होता है। और आज के दिन अमेरिका में राष्ट्रपति ने घोषणा करी है कि हम जो भी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, जो भी वो लोग हम पे टैरिफ्स या हमसे टैक्स लेते हैं, हम उनके बदले उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। तो अमेरिका ने घोषणा कर दी है कि वो पूरे वर्ल्ड में सारी मेजर कंट्रीज़ के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा। तो ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं ट्रम्प, क्या कारण है और टैरिफ्स उन्हें क्या लगता है और इससे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्री मैं करता हूँ। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जब से आए हैं उनको ये लग रहा है कि अमेरिका का जो ट्रेड बैलेंस है ना पूरे वर्ल्ड में वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, बहुत ही कम एक्सपोर्ट करता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो है डॉलर का अननेसेसरी हाइयर वैल्यूएशन। जो डॉलर है वो एक ऐसी करेंसी है जो कि सारी कंट्रीज़ अपने यूज़ करती हैं और पूरे वर्ल्ड में जो है ये एक रिजर्व करेंसी है और पूरे वर्ल्ड में जो है ऑयल बिजनेस के लिए पूरा डॉलर यूज़ होता है और भी सारे एक्सचेंजेस के लिए डॉलर यूज़ किया जाता है। डॉलर के ऊपर पहले बैकिंग सोने की थी, लेकिन फिर सोने की बैकिंग हटा दी थी प्रेसिडेंट निक्सन ने। तो ये डॉलर के ऊपर सोने की बैकिंग चली गई। डॉलर एक बस ऐसी चीज़ है, यानी कि ऐसी मनी है जिसके ऊपर बस यूएस गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ डॉलर हमारा है। हमें इस डॉलर के ऊपर पूरा वर्ल्ड सिर्फ इसलिए विश्वास कर रहा है क्योंकि जब तक अमेरिका की गवर्नमेंट की विश्वसनीयता है उसके ऊपर कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है। जिस दिन अमेरिका की गवर्नमेंट की विश्वसनीयता ख़त्म, डॉलर की वैल्यू ख़त्म। तो इस तरह का डॉलर यानी कि एक बहुत ही हवाई चीज़ है, वो बस वहाँ की ही बैकिंग है। और अमेरिका में बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट तो है ही, साथ साथ एक बहुत ही बड़ा वहाँ पे डेप्थ है। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है ना, वो उसकी अगर 25 ट्रिलियन डॉलर अगर इकॉनमी है तो 30 ट्रिलियन डॉलर डेप्थ है उसके पास। उसने अपने बैंकों से कर्जा उठाया हुआ है। तो ये इतनी बड़ी डेप्थ है और इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, हर साल इंटरेस्ट चुकाना होता है और इंटरेस्ट की जो ईएमआईज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और अमेरिका मतलब ऐसे ही हमेशा कोशिश करता रहता है कि किसी तरह ये डेप्थ को कम किया जाए। तो अमेरिका ने ये डेप्थ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई स्टेप उठाया। सबसे पहले तो उन्होंने गोल्डन वीज़ा वाला उठाया कि अगर आप $5 मिलियन देंगे तो आपको अमेरिका में एंट्री मिल जाएगी। तो इससे अमेरिका कुछ पैसे कमाएगा, वो पैसे जाएंगे डेप्थ को रिकवर करने में। फिर डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं डॉज। तो डॉज क्या कर रहा है, डॉज में हो रहा है कि अमेरिका के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। वो जो बोझ है उसका, जो एनुअल बजट है उसको कम किया जाएगा, उसमें लोगों को कम किया जाएगा और उसमें जो एनुअल बजट में अननेसेसरी स्पेंडिंग होती है उसको सही किया जाएगा। फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो ट्रंप ने फैसला लिया है कि जो भी ट्रेड इम्बैलेंस है उसको कम करेंगे और बाकी टैरिफ्स लगा के जो पैसे कमाएंगे उससे करेंगे। तो अमेरिका के पास अपनी मजबूरियां हैं, अपनी चीज़ें हैं और इससे लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये टैरिफ से इनडायरेक्ट नुकसान अमेरिका का ही होगा। इन द शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में ये क्या फ़ायदा देगा नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आने वाले 4-5 सालों में ये पूरा ही तरह से नुकसान देगा अमेरिकन कंज्यूमर्स को। क्योंकि अगर चाइना से एक ब्रेड आ रही है वो आपको $1 में मिल रही है, अमेरिका में वही ब्रेड अगर बन रही है वो $2 में मिल रही है। तो अब वो चाइना में आपने वो लगा दिया है टैरिफ, तो वो ब्रेड महंगी हो जाएगी, वो महंगी मिलेगी। लेकिन मान लो वो $1.5 की हुई और यूएस में जो ब्रेड है वो $2 की, अगर आप वही वाली ब्रेड खाओगे $1.5 तो वो $1 की मिलेगी, लेकिन अब वो आपको $1.5 की मिलेगी। लाइक दिस, यानी कि जो प्राइसेस थे वो हल्के बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट को रोक नहीं सकते हैं, इंपोर्ट तो होगा लेकिन वो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर अमेरिका की जो, मान लो अमेरिका की कोई कार कंपनी बना रही है कोई कार, वो अगर $10,000 की कार बना रही है और चाइना से कोई एक चीप ईवी कार आ रही है जो कि $6,000 की है, तो $6,000 में 25% का टैरिफ लगा दो, अगर वो रेट हो जाएगा 7,500 के लगभग। 7,500 का जो डॉलर का रेट है वो 10,000 से फिर भी कम है। तो यानी कि जो गाड़ी आपको अभी $6,000 की मिल रही थी वो आप $7,500 की खरीदोगे। तो रिवर्सली आपके कंज्यूमर का ही नुकसान हो रहा है। ये कोशिश करी जा रही है टैरिफ लगा देंगे तो लोग जो है फॉरेन ब्रांड्स को नहीं परचेज़ करेंगे क्योंकि वो सस्ते हैं और उससे हमारे इंटरनल ब्रांड्स कोप अप नहीं कर पा रहे हैं।
उनको एक्चुअली क्या करना चाहिए कि अमेरिका की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए कि वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े और जिससे वहाँ की चीज़ों का प्राइसेस कम हो, क्योंकि प्राइसेस अगर बढ़े हुए हैं और बाहर से अगर चीज़ें सस्ती आ रही उसको भी आप महंगा कर दोगे तो लाइक लोगों का things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country, friend and foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. After all, the US has been the most powerful country on earth for decades. बहुत नुकसान होगा। तो लौटते अपने वापस टॉपिक पे, तो यूएस में इस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं उसमें इंडिया का भी खास तौर से जिक्र किया है। इंडिया का जिक्र इस तरह से किया है कि इंडिया जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे यूएसए पे बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है, क्योंकि इंडिया को अपनी मार्केट को अभी बचाना है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में अभी हम लोगों ने अपनी मार्केट को बहुत सारी चीज़ों को अभी खोला नहीं है, जैसे इंडिया में डेयरी में मार्केट अभी खुली नहीं है, तभी हमारे अमूल और ये सारी चीज़ें अभी हमारी ग्रो कर रही हैं। हमें जो अभी ये जो दही और चीज़ और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं फॉरेन में, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट होने में 100% टैरिफ है, तो वो लोग यहाँ ला के बेच नहीं सकते, वरना यहाँ पे हम लोग को फॉरेन की चीज़ खाने को मिले। लेकिन क्योंकि इंडिया की चीज़ को हमें आगे पहले बढ़ाना है, पहले जो यहाँ के लोकल फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमने टैरिफ लगा रखे हैं अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। इसी तरह जो मिल्क इंडस्ट्री है, फार्मिंग इंडस्ट्री है और बहुत सारे जो खाने पीने के उद्योग हैं, इन सब पे बहुत ह्यूज टैरिफ इंडिया लगाता है। तो इस टैरिफ लगाने का हमारा मकसद है कि अभी हमारी मार्केट बहुत नीश है, अभी हमारी मार्केट में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका में तो बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बहुत सारे बड़े बड़े खेत हैं, उनमें बहुत अच्छी खेतियाँ होती हैं, बहुत बड़े बड़े मशीनरीज हैं, वहीं से प्रोडक्शन हो जाता है, सीधे वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे अभी इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इम्बैलेंसेस हैं। अगर अब देखो इंडिया इसको कैसे डील करता है। फ़िलहाल इंडिया कोशिश कर रहा है कि FTA साइन करने का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वहाँ पे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी कंट्री के साथ साइन होता है तो कुछ शर्तों के हिसाब से वो ना हम टैरिफ लगाएंगे ना आप टैरिफ लगाओगे। तो इस तरह की चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी, पुश होगा, इंडिया में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे। और अमेरिका ने जो ये सारी चीज़ें करी हैं, अब इससे मेजरली अगर इंडिया का जो खास जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो है IT सेक्टर का इम्पैक्ट। IT सेक्टर में इस समय खलबली मची हुई, एकदम शांति का माहौल है कि आगे होने वाला क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो वही सारी चीज़ें देखना है। वीज़ा और इन सारी चीज़ों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो फ्रीक्वेंटली जो अमेरिका 2000s के दौरान ग्लोबलाइजेशन करता था, आज वो आइसोलेशन पे उतर आया है। आज वो वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। जो बहुत सारे जो अच्छे स्किल्ड वर्कर्स हैं मूव कर लेते थे, अब मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव निगेटिव बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं यही बताऊंगा कि अभी यही खास तौर पे अपडेट है कि ट्रंप ने सारी कंट्रीज़ पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, खास तौर पे कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन पे टैक्स लगाया है। यूरोपियन यूनियन को तो उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, बोला कि ये यूरोपियन यूनियन इसलिए बनाया है जिससे USA जो कि यूनाइटेड स्टेट्स वो भी एक बहुत बड़ा संघ है, उसी तरह यूरोपीय संघ भी है, वो इसलिए बनाया कि अमेरिका को कमतर कर सके, अमेरिका से कम्पीट कर सके। और वो बोलते हैं कि यूरोप had no chance of standing. Fortunately, we came armed with a little smaller charge. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Vietnam, great negotiators, great people. They like me, I like them. The problem is they charge us 90%. We're going to charge them 46% tariff. Taiwan, where they took all of our computer chips and semiconductors. We used to be the king, right? We were everything. We had all of it. Now we have almost none of it, except the biggest company is coming in. We're going to end up with almost 40%. Lee Zeldin's working to get their approvals. And it's an amazing company. Mr. Wei, of one of the great companies of the world, actually. They're coming in from Taiwan, and they're going to build one of the biggest plants in the world. हमेशा ही हमारा मिसयूज़ किया है और हमने बहुत सालों तक किसी भी कंट्री के साथ गलत नहीं किया, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ ने हमारे साथ हमारा बहुत ही फ़ायदा उठाया है। फिर उन्होंने इसी तरह इंडिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, वियतनाम का नाम लिया और सिंगापुर का नाम लिया, बांग्लादेश का नाम लिया और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे UK है और ब्राज़ील है, ये लोग बहुत ही कम टैरिफ लगाते हैं USA पे, तो इनके ऊपर भी लेकिन उन्होंने उतना ही टैरिफ लगाया है। तो अमेरिका अभी इस समय किसी को नहीं छोड़ रहा है। अभी देखो क्या होता है, क्या माहौल बनता है।
बाकी मैं आपको इसी तरह अपडेट करूँगा दोस्तों। चलो मिलता हूँ मैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्यम।